बीजेपी पार्टी जितने भी गठबंधन में हम सीट लड़ेंगे उसमें आधे से ज्यादा सीट हम अति पिछड़ा और एससी भाई को हम चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप के जो वाहन हैं वो चलने शुरू हो चुके हैं। वहीं बिहार की जो सरगर्मी है, सियासी सरगर्मी, वो बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि आज वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने भाजपा और चुनाव आयोग को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। महागठबंधन बीते दिन कुछ दिन पहले ही महागठबंधन की तरफ से भी चुनाव आयोग को लेकर बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। आज मुकेश सहनी ने भी चुनाव आयोग को लेकर और भाजपा पे बड़े आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, पहले आपको वो सुनवाते हैं। और आप सब जानते हैं कि हम स्वयं अति पिछड़ा समाज से आते हैं। हम कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं और पूरे बिहार में आप सब जानते हैं कि 37% अति पिछड़ा समाज है और ये अति पिछड़ा समाज जब हिस्सेदारी की बात होता है तो हमेशा उसको ढकेला जाता है। अगर 2020 का अगर बात करेंगे चुनाव का, तो भाजपा जो है अति पिछड़ा से वोट हमेशा लेने का काम किया है, लेकिन जब टिकट देने का समय आता है तो टिकट नहीं दे पाता है। पिछले चुनाव में अगर देखेंगे 110 सीट भाजपा लड़ा, सिर्फ मात्र 9% सीट जो है अति पिछड़ा को दिया गया और वहीं पे 55 सीट जो है सामान्य वर्ग को दिया गया, यानी कि 15% आबादी को 50% सीट दिया गया और जिसकी 37% भागीदारी है उसको मात्र 9% टिकट देने का काम किया। पिछले चुनाव में 2020 में भी 11 सीट में से हम 5 सीट जो है अति पिछड़ा को हमने लड़ाया था और इस बार भी हमने निर्णय लिया है बीजेपी पार्टी जितने भी गठबंधन में हम सीट लड़ेंगे उसमें आधे से ज्यादा सीट हम अति पिछड़ा और एससी भाई को हम चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। और इसी तरह में हम पूरे बिहार में अति पिछड़ा समाज में मजबूत दमखम रखने वाला ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो बीजेपी पार्टी को मजबूत करे और हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को विचारधारा कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और इसी में हमें अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साजी मिले हैं और ये काफी संघर्षशील है। क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा नाम है और इनके धर्मपत्नी पूर्व मेयर भी रह चुकी है 2017 से 22 तक, तो इनका काफी अनुभव रहा है समाज सेवा में और सबसे अधिक वोट से जीतने वाला भी है। तो पार्टी में आए हैं अति पिछड़ा के नाते मैं निश्चित तौर पे जो इनके साथ नाइंसाफी हुआ है, आने वाला समय में हम लोग इंसाफ देने का काम करेंगे और हम चाहेंगे कि कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा कैसे आगे बढ़े, इसके लिए पार्टी में रहकर ईमानदारी से काम करेंगे। हम सब मिलकर बिहार में एक नया बिहार और बेहतर बिहार बनाने का जो सपना देखते हैं, कल्पना करते हैं कि एक बिहारी दूसरे राज्य में जाके मजदूरी ना करे, वो आने वाला समय में संभव होगा जब सभी जाति सभी धर्म के लोग को हिस्सेदारी जब मिलेगा। क्योंकि मैं भी खुद गरीब परिवार में जन्म लिया, 18 साल की उम्र में मुंबई जैसे शहर में मजदूरी करते थे। आज आपने देखा कि किस तरीके से हमारे टुनटुन साजी भावुक हुए कि इनके बचपन में इनके पिताजी का साया टूट गया और उसके बाद इन्होंने बचपन से ही संघर्ष करके और आज अच्छे मुकाम पे पहुंचे हैं। तो इनका संघर्ष ही है और इनको हम लोगों का संघर्ष को लोग हमेशा ये नहीं करते, हम लोगों को हमेशा गुलाम बना के लोग रखते हैं। आज हम इतना संघर्ष करके बाद आए और अपने समाज के लिए काम कर रहे थे, लेकिन भाजपा ने क्या किया, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमारे उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया वो नहीं चाहता कि बिहार में कोई अति पिछड़ा का बेटा सर उठा के और जिए। वो जानते हैं, वो चाहते हैं कि वर्षों से ये लोग गुलाम बन के हैं, हमारे पैरों तले दबे हैं, हमेशा दबा रहे। लेकिन अब अति पिछड़ा समाज जागरूक हो चुका है और आने वाला समय में अति पिछड़ा समाज बिहार में निर्णायक भूमिका में रहेंगे और मजबूती से हम लोग काम करने का निर्णय लिए हैं। और इसके लिए फिर से पुनः अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साजी को और उनके धर्मपत्नी सीमा साजी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ कि आप बीजेपी परिवार में आए हैं और आपको निराश नहीं होना पड़ेगा और आने वाला समय में हम आपको आगे लेके चलने का काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने भाजपा पर दलित विरोधी और अति पिछड़ा विरोधी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा है जो जितनी हिस्सेदारी होती है उतनी उसकी भागीदारी नहीं देती है और सिर्फ वोट लेने समय तो अति पिछड़ा का ख्याल करती है, लेकिन वहीं अगर सीट देने की बात आती है तो अति पिछड़ा को भूल जाती है। वहीं मुकेश सहनी ने चुनाव आयोग को लेकर भी बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने भी वही आरोप लगाया जो महागठबंधन की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग इतने कम समय में इतने लोगों की सूची में परिवर्तन किस तरीके से कर पाएगा, क्या लोग मतदाता सूची में अपना नाम फिर से जोड़ पाएंगे या ये जो परेशानी है इससे लोग जूझ पाएंगे।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।